में फलीभूत हुई हैं और आप भारत को इस पॉइंट पर देख रहे हैं, इस समय पर देख रहे हैं। और जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय कई इंडस्ट्रीज़ का तो विकास ही नहीं हुआ था, स्पेस इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं थी। आज आप देख रहे हैं कि भारत एक ऐसा सशक्त राष्ट्र है जो स्वयं का उपग्रह बना ही नहीं रहा है, उसको लॉन्च भी कर रहा है और चांद तक पहुँचा रहा है। निश्चित ही पिछले 70 सालों में, पिछले 70-75 सालों में देश ने बहुत तरक्की की है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा रास्ता है जिसे तय करना आवश्यक है। इसी को देखते हुए भारत सरकार द्वारा एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया था, जिसको विकसित भारत 2047 का नाम दिया गया था। जो भी लोग इच्छुक हैं वो इंटरनेट पर जाकर विकसित भारत 2047 अगर टाइप करेंगे तो एक विजन डॉक्यूमेंट आ जाएगा जो ये दर्शाएगा कि हमारे वर्तमान के राष्ट्र निर्माता क्या परिकल्पना रखते हैं कि भारत 2047 तक कैसा दिखाई देगा। उसमें ये कहा गया है कि भारत 2047 तक एक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। शॉर्ट टर्म गोल में ये कहा गया कि भारत 2030 तक एक 5 ट्रिलियन या 6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा। इसलिए हमने भी एक शॉर्ट टर्म गोल निर्धारित किया कि हम अगले कुछ सालों में यूपी को एक $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे, और एक और लक्ष्य निर्धारित किया कि हम 2047 तक यूपी को 6 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएंगे। एक अभी छात्रा ने बहुत अच्छी चीज कही थी, ये कहा था कि गांव में क्या विकास कार्य हो रहा है पता नहीं चले। तो उस अरुणा सिन्हा से पूछा गया कि अब तो आपके पैर कट गए और आपने तो एम्बिशन पाल रखा था एवरेस्ट चोटी पे जाने का, तो उसने कहा कि मेरे पैर कटे हैं, मेरी हिम्मत नहीं कटी है और मैं एवरेस्ट चोटी पे जाऊंगी। और उसने फ्लैग, देश का फ्लैग वाइट वहां जाके फहराया उसने। ये होती है एम्बिशन। ग्रामीण प्रवेश की बात करते हैं, सभी लोग तो ग्रामीण प्रवेश के हैं, इस मंच में ज्यादातर लोग बैठे हुए हैं सब ग्रामीण प्रवेश के हैं। भारत सरकार में शीर्ष पदों पे बैठे हुए हैं सब ग्रामीण प्रवेश में है। माननीय राष्ट्रपति महोदय आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी शुरुआत प्रधान पद से करके आज शीर्ष पर है। तो ये कभी मत सोचिए, कलाम साहब हमेशा